हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप ये वीडियो पूरे एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 कर दिया गया था। मतलब संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वें संविधान में वोट डालने की जो उम्र है उसको 21 से 18 कर दिया गया था। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि संविधान संशोधन कौन से सन को किया गया था। तो ये है 1989 को किया गया था। 1989 को संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में मतलब बहुत सारे अधिकार हैं या संविधान हैं जिसको विदेशों से लिया गया है। तो इसमें पूछा है मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जैसे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं, वैसे ही इसे पूछा है मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रूस से मौलिक कर्तव्यों को के संविधान को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद का सदन बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सांसद का सदन बनने के लिए सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है, उससे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि क्या पूछ रहा है। तो ये ना लोकसभा का ना राज्यसभा या ए और बी दोनों का सदस्य होता है या किसी भी सदन का नहीं। तो राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगर आपको कभी एग्ज़ाम में ऐसा पूछा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है या कितने वर्ष का होता है, तो आपको बताना है कि 5 वर्षों का होता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे पीएम सीएम इनके भी कार्यकाल की अवधि 5 वर्षों की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारतीय संविधान में सांसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में सांसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 368 368 अनुच्छेद में ऐसा दर्शाया गया है कि भारतीय संविधान में सांसद द्वारा शोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए के साथ इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब बात करते हैं समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष शब्द की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को मतलब संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपको बताना है 1976 में हुआ था, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको इसका आंसर देना है ऑप्शन सी, आयरलैंड से लिया गया है सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि नीति निर्देशक सिद्धांत, कभी कभी दोस्तों हमें समझ में नहीं आता कि नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हमको समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद रखने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सांसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? मतलब सांसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल दिया जा सकता है, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 महीने का। 6 महीने का दोनों के बीच में, मतलब 2 सदनों के बीच में अंतराल 6 महीने का दिया जा सकता है। और सांसद के 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है कि सांसद के कितने सदन होते हैं, तो आपको बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा। और अगर बात करें सांसद के हिस्से की, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 हिस्से होते हैं सांसद के सदन के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 552। 552 जो है सदस्यों की संख्या लोकसभा में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची पूछ रहा है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये अनुसूची, इसलिए आप क्वेश्चन 2 बार रीड करें। यहाँ अनुच्छेद नहीं, अनुसूची पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है, तो ये संविधान संशोधन 92 अनुच्छेद में किया गया है, 52 में, और ये सन 1985 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है ऑप्शन नंबर ए, जी.वी. मावलकर जी जो है वो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं M.A. अयंगर जी। M.A. अयंगर जी जो हैं वो दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, पहला जी.वी. मावलकर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 जून 2014 को अस्तित्व में तेलंगाना राज्य के निर्माण के संबंध में किस आयोग का गठन हुआ? 2 जून 2014 को अस्तित्व में तेलंगाना राज्य के निर्माण के संबंध में किस आयोग का गठन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, कृष्णा आयोग। कृष्णा आयोग का गठन हुआ जब तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। और आपको बता दूं कि तेलंगाना राज्य जो है वो हमारे देश का 29वां नंबर का राज्य है, जो कि 29वें नंबर का राज्य है, जो कि 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 2 जून 2014 को उसका राज्य का निर्माण हुआ, तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। 2 जून 2014 को आपको याद रखना है, तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ था? भाषा के आधार पे किस राज्य का सबसे पहला निर्माण हुआ था? तो आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ही भाषा के आधार पर उस राज्य का निर्माण किया गया है। तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन हल करता है? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन हल करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मतलब चुनाव संबंधित कोई भी विवाद है उसको इसी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
सुलझाया जाता है। बात कर रहे हैं हम उपराष्ट्रपति की, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो हैं DS राधाकृष्णन। DS राधाकृष्णन जी हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, याद रखने का है आपको, DS राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। 12 जो है वो अनुसूची है हमारे भारत देश के संविधान में। अब भारतीय संविधान में कितने भागों में बांटा गया है अगर ये पूछता है तो आपको बताना है कि 22 भागों में बांटा गया है और इसमें 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। 359 अनुच्छेद जो है वो हमारे संविधान में है, 359 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। धन विधेयक की परिभाषा कौन से संविधान की अनुच्छेद में दी गई? तो करेक्ट आंसर सी है, अनुच्छेद 110। 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, अनुच्छेद 19 से 22 जो अनुच्छेद है उसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन ए में दिया है। मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को उनके पद का शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका वो जो है विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। ऑप्शन डी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। अभी जो हमारे महान्यायवादी है वो 76 नंबर के महान्यायवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सांसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सांसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, 25 वर्ष। सांसद का सदस्य बनने के लिए सबसे कम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर राज्यसभा बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है आपको तो इसके लिए आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष की आयु में आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? पहला लोकसभा का पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, ए के गोपालन। ए के गोपालन जी जो है वो विपक्ष के प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जनता के सदन को लोकसभा का नाम कब दिया गया? तो आपको याद रखना है कि लोकसभा जो है उसको पहले जनता के सदन के नाम से जाना जाता था, अभी उसको लोकसभा बदलकर लोकसभा का नाम दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर 1954 है, 1954। ऑप्शन सी में दिया है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 1954 को। आपको याद रखना है कि लोकसभा का पहला पुराना नाम जो है वो जनता के सदन है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है? किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है। ऑप्शन सी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है,
ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को या निर्देशक देता है राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे? तो कौन सा अनुच्छेद? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत की स्थापना करने का जो है वो निर्देश अनुच्छेद 40 में दिया गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।